हेलो फ्रेंड्स, मैं मितिका अपने चैनल अबंडेंस लाइफ में आपका स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है वास्तु। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं। आज मैं आपको वास्तु के बेसिक टिप्स घर के लिए बताऊँगी, जिसको करने से काफ़ी हद तक घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। वास्तु वैसे तो अपने आप में बहुत ही वास्ट और डिटेल नॉलेज है। इसमें डायरेक्शंस का मेन रोल है। जैसे कुंडली और ग्रहों का हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ता है, वैसे वास्तु का भी हमारी लाइफ में बहुत असर पड़ता है। अगर हमारे घर का वास्तु सही है तो हमारी लाइफ बैलेंस है, और अगर हमारे घर के किसी भी डायरेक्शन में वास्तु दोष है तो हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम, रुकावटें हैं। वास्तु 5 एलिमेंट्स का बैलेंस होता है, और वो 5 एलिमेंट्स हैं वाटर, एयर, अर्थ, स्काई एंड फायर। और यही 5 एलिमेंट्स हमारी लाइफ को भी बैलेंस करते हैं। तो आज मैं आपको छोटे छोटे सिंपल से टिप्स बताऊंगी जो आप इजीली कर सकते हैं। पहला है क्लटर। घर में किसी भी तरह का क्लटर नहीं होना चाहिए। रद्दी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स बहुत टाइम तक हमारे घर में इकट्ठी रहती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको टाइम टू टाइम आपको घर से बाहर करना चाहिए। स्टोर रूम, अक्सर देखा गया है घर का जितना भी कबाड़ है, जो चीज़ काम की नहीं है, टूटी फूटी चीज़ें सब हम स्टोर रूम में जमा कर देते हैं, और स्टोर रूम को हम कभी साफ़ नहीं करते। ये एक बहुत बड़ा क्लटर है। स्टोर रूम को भी हमें टाइम टू टाइम क्लीन करना चाहिए। जो भी सामान आपके काम का नहीं है स्टोर रूम में, आपको पता है आगे कभी काम नहीं आना है, आप उसको घर से तुरंत बाहर करिए। वार्डरोब, नए कपड़े हम खरीदते रहते हैं और वार्डरोब में भरते रहते हैं, और जो पुराने कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं वार्डरोब में दबे होते हैं, जिनको हम कभी पहनते भी नहीं हैं। तो पुराने कपड़े जो आप कभी भी इस्तेमाल में नहीं लाने वाले आगे, उनको आप घर से बाहर करिए। टूटा हुआ कांच या टूटा हुआ शीशा घर में नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शीशे पे अगर कोई दाग है, धब्बे हैं, वो भी एक क्लटर का काम करता है। उसको भी आप तुरंत रिप्लेस कराइए। दूसरा वास्तु टिप, लीकेज। आपके घर से किसी भी नल में या टैंक में से या पाइप में से पानी लीक कर रहा है तो उसको आप तुरंत ठीक कराया करिए। पानी टप टप या बेवजह बहना धन में तंगी लाता है और घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए इसको आप जल्द से जल्द ध्यान देकर इस पर रिपेयर कराइए। तीसरा है जाले। घर में कहीं भी आपको जाला दिखे तुरंत साफ़ कीजिए। अक्सर देखा गया है कोनों पे जाले लगे होते हैं जहां हमारी नज़र नहीं जाती, उन पे ध्यान दीजिए और तुरंत हटाइए। घर में जाले लगना यानी कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आना, कहीं ना कहीं रुकावट आना। नेक्स्ट वास्तु टिप है ड्रेसिंग टेबल। बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि जो वार्डरोब पे शीशा लगा होता है वो भी नहीं होना चाहिए। सोते समय हमारे शरीर का अंग शीशे में तो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। अगर आपके कमरे में ड्रेसिंग टेबल है या वार्डरोब पे शीशा लगा हुआ है तो आप उसको किसी कपड़े से कवर कर दीजिए। जब आपको इस्तेमाल करना हो तो आप उसका कपड़ा हटा सकते हो, और जब नहीं इस्तेमाल करना उसको आप फिर से कपड़े से ढक सकते हो। अगला वास्तु टिप है, आपके घर का जो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एरिया होता है उस पर आप हमेशा कोशिश करिए किसी भी तरह की कोई गंदगी ना हो, कोई क्लटर ना हो। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट एरिया पॉजिटिव एरिया होता है, शुद्ध एरिया होता है, वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, इसलिए उस एरिया को हमेशा साफ़ रखिए। अगला टिप, साउथ में विंडोज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आपके घर में साउथ में विंडोज़ हैं और इसके अलावा कोई और विंडो आपके घर में नहीं है तो आप कोशिश करिए उस विंडो को कम से कम खोलें। दोपहर में तो बिल्कुल भी ना खोलें। दोपहर में 12 बजे के बाद सूरज साउथ में होता है, और 12 बजे सूरज से रेड इंफ्रा रेज निकलती हैं जो कि बहुत हार्मफुल और डेंजरस होती है। 12 बजे के बाद की सूरज की किरणें घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। इसीलिए आप उन विंडोज़ को दोपहर में तो बिल्कुल भी ना खोलिए। उन विंडोज़ पे डार्क कलर के कर्टन्स लगाकर उन पे हमेशा रखिए। ब्लू और ब्लैक कलर तो कभी भी मत लगाइए, क्योंकि साउथ मृत्यु और रोग का स्थान भी होता है। अगला और लास्ट टिप, अपने घर के बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे इस्तेमाल ना होने पर भी हमेशा बंद रखिए। ये छोटे छोटे टिप्स अगर आप अपने घर में करेंगे तो आप काफ़ी हद तक अपने घर का वास्तु दोष दूर कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही वीडियो।
ऐसे में वास्तु के और बहुत सारे टिप्स लेकर आऊँगी जिनको करने से आप अपने घर के वास्तु दोष काफ़ी हद तक दूर कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।